हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं बीएसटीसी की। और आपको पता ही है, बीएसटीसी का बहुत सारे बच्चे जो है इंतजार कर रहे थे 12th के, जो अभी पास कर चुके हैं, और कुछ जो पिछले साल भी रह गए थे बीएसटीसी में, तो वो भी पुणे जो है तैयारी कर रहे हैं बीएसटीसी की। तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा शानदार मौका है इस बार जो है आपको बीएसटीसी को फोड़ने का। और बीएसटीसी में जो है 2 साल की बीएसटीसी करने के बाद में जो आपको टीचर बनने का जो आपका सपना है वो पूरा करने का बहुत ही ज़्यादा शानदार जो अवसर है वो आपके सामने है। तो बीएसटीसी का जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो अब आज से ही भरा जा रहा है, यानी 11 मई से लेकर 30 मई तक, 31 मई तक जो है एग्ज़ाम फॉर्म भरे जाएंगे। और 30 जून को जो है एग्ज़ाम होने वाला, 30 जून को एग्ज़ाम होने वाला है। तो यहाँ पर आप जो है आपका जो सिलेबस है वो आपने देख लिया होगा। टोटल 4 पार्ट में डिवाइड है। पार्ट ए में जो है आपके हैं मेंटल एबिलिटी यानी मानसिक योग्यता, जिसमें रीजनिंग के प्रश्न रहने वाले हैं। तो यहाँ पर रीजनिंग जो है ये आपके 50 प्रश्न आएंगे, और प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का है। तो 50 × 3 150 नंबर की रीजनिंग आएगी। तो यहाँ पर आपको विशेष जोर यहाँ पर रीजनिंग में देना है। इसके बाद में सेकेंड नंबर पर है राजस्थान जीके। इसमें भी 50 प्रश्न होंगे, और 50 प्रश्न होंगे तो ये भी 150 नंबर की। तो 150, 150, 300। राजस्थान जीके में जो है अपार है राजस्थान जीके का कोई पार नहीं है। तो आप जो है जितना आप अभी तक पढ़ रहे हो, जो आपने 12th में पढ़ा है वो पढ़िए। 12th में तो राजस्थान जीके था ही नहीं इस बार, क्योंकि इंडिया जीके था टोटल। तो जो भी आप 6, 7, 8, 9, 10 तक की जो बुक्स हैं उसमें से राजस्थान जीके जो आपने पढ़ा है वही पढ़िए। ज़्यादा मैटर आपको जो है नहीं पढ़ना है यहाँ पर, क्योंकि दिन बहुत कम है। तो आप विशेष रूप से तैयारी किसकी करेंगे? एक तो रीजनिंग की, जिसमें 50 प्रश्न आने वाले हैं। इसके बाद में पार्ट जो सी है, पार्ट सी में जो है आपके टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि शिक्षण अभिक्षमता से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें आपको जो है शिक्षक बनने के लिए किस प्रकार की अभिक्षमता होनी चाहिए उससे संबंधित। ये तो बहुत ही ज़्यादा सरल है, एक बार आप सिलेबस देखोगे तो आपको शानदार तरीके से समझ में आ जाएगा। टीचिंग एप्टीट्यूड के नंबर भी आपके जो हैं 50 प्रश्न होने वाले हैं, और इसमें 150 नंबर, 50 प्रश्न और 50 × 3 150 नंबर। तो यहाँ पर ये 3 पोर्शन जो हैं आपके रीजनिंग, राजस्थान की सामान्य जानकारी, और इसके बाद में जो तीसरा है टीचिंग एप्टीट्यूड यानी शिक्षण अभिक्षमता। 50, 50, 50, 150 प्रश्न ये, यानी 150 × 3 450 नंबर तो यहाँ पर होंगे। और इसके बाद में पार्ट 4 में क्या होने वाला है? इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत, जिसमें से आपको इंग्लिश तो कंपलसरी करनी है। इंग्लिश है 20 नंबर, 20 प्रश्न है और 60 नंबर की है इंग्लिश। इसके बाद में हिंदी और संस्कृत, ये 2 जो है आपके अथवा में है। यदि आप सामान्य बीएसटीसी कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर हिंदी चूज करनी है, और संस्कृत से कर रहे हैं डिप्लोमा बीएसटीसी तो वहाँ पर आपको संस्कृत जो है चूज करनी है। तो यहाँ पर आपको सामान्य बीएसटीसी करनी है तो यहाँ पर आप जो है हिंदी प्लस इंग्लिश यही करनी है, संस्कृत तो आपको छोड़ना है। तो हिंदी आपके होगी 30 प्रश्न आएंगे हिंदी से, और 30 × 3 90। तो यहाँ पर आपका टोटल जो है कितना नंबर हो गया? 600 नंबर हो गया। और प्रश्न हो गए आपके 200 प्रश्न और 600 नंबर। 50 हो गए आपके रीजनिंग के, 50 हो गए आपके राजस्थान की सामान्य जानकारी, 50 हो गए आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के, 20 हो गए इंग्लिश के, और 30 हो गए आपके हिंदी के। इस प्रकार टोटल 200 जो प्रश्न हैं वो आपके आने वाले हैं। विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, इन 50 दिनों में आपका जो जोर होगा, जिस पर आपकी ज़्यादा नज़र होगी वो होगी रीजनिंग पर। क्योंकि रीजनिंग ऐसा तो है नहीं कि रीजनिंग का क्वेश्चन कोई बाहर से आएगा। यदि आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया रीजनिंग का, तो वहां पर आप जो है आपका प्रश्न वो गलत नहीं होगा। रीजनिंग बहुत ही जो है कम टॉपिक हैं, 6-7 टॉपिक ही हैं रीजनिंग के, तो वहां पर आप आसानी से तैयारी कर सकते हो। और ये सारा कुछ हो गया। इसमें आप फॉर्म, आपको सारी कुछ जानकारी प्राप्ति है पहले से ही, तो फॉर्म आप अच्छे से जाकर ईमेल पर भरिए। और यहाँ पर जो है आप जो है शिक्षक बनने का ये बहुत ही ज़्यादा शानदार जो है मौका है। इसमें आपको जो है बीएसटीसी में कम से कम 450 नंबर लाने अनिवार्य है। 450 नंबर आपका टारगेट होना चाहिए 500 का, और यहाँ पर आपको 450 अंक जो है प्राप्त करने हैं। तो राजस्थान जीके को ज़्यादा मतलब उस पर जोर नहीं देना है। जो भी आप पढ़ रहे हो सामान्य तरीके से ज़्यादा लोड नहीं लेना है, क्योंकि इसमें राजस्थान जीके को इतना कवर होता ही नहीं है। 50 दिन में आप जो है पूरा राजस्थान जीके पढ़ भी नहीं पाओगे। इसलिए ज़्यादा जोर आप टीचिंग एप्टीट्यूड और इसके साथ साथ आप जो है रीजनिंग पर लगाइए, और इसी के साथ हिंदी इंग्लिश भी थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए, क्योंकि राजस्थान जीके का कोई पार है नहीं। चलिए इसी के साथ जो है यहाँ पर बात को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।